शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया। आप लोग सब लोग जान रहे हैं आज की जो घटना है, एक आईएएस अधिकारी जो मुख्य सचिव रैंक के हैं, SC/ST थाने में लगभग जो है 5 से 6 घंटे बैठे हुए हैं। उनका FIR जो है वो नहीं लिया जा रहा। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में किस प्रकार का तानाशाही चल रहा है। एक मुख्य सचिव का अधिकारी उस रैंक का बकायदा पूरा डॉक्यूमेंट के साथ, एविडेंस के साथ वो मुख्यमंत्री जी पर और उनके कई अधिकारियों पर FIR करने पहुंचता है, लेकिन FIR नहीं लिया जाता। आप सबको याद दिलाना चाहेंगे, चुनाव का वक्त था, नेता विरोधी दल पर FIR हो जाता है हत्या का। हमने खुल करके बोला था भाई कि आप जांच कराइए। जब नेता विरोधी दल पे FIR हो सकता है तो मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों पर FIR क्यों नहीं हो रहा? और वो भी वो करने वाले हैं मुख्य सचिव के रैंक के अधिकारी, बाकायदा दस्तावेज के साथ। आप कल्पना कर सकते हैं, बल्कि थाना का प्रोसीजर है, कोई भी अगर कंप्लेन करता है तो उसको कंप्लेन को लेना ही पड़ता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी के अधिकारी जो हैं, जो प्रधान सचिव हैं, उनके मंत्री भी उन्हीं पे आरोप लगाते हैं और इनके अधिकारी जो मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी हैं वो भी उन्हीं पे आरोप लगाते हैं। और इसमें बात तो बढ़ गई है भाई। आखिर ऐसा क्या प्रेम है कि कोई कार्रवाई नहीं करते नीतीश कुमार जी? हमने तो खुल करके ना बोला था कि भाई जांच कराइए, और 10 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट आ गया था, सच सामने आ गया था मेरे ऊपर, हमको क्लीन चिट दे दिया गया था। तो साच को आज किस बात का? नीतीश कुमार जी सुशासन का दुहाई देते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, लेकिन आप कल्पना कर लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है बिहार की। मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है, उनके अधिकारियों पर आरोप लग रहा है, और एक थाना में उनके खिलाफ जो है FIR नहीं दिया जा रहा। और वो भी वैसा व्यक्ति जो समय पर जो गृह सचिव भी रह चुका हो, जिसको सारे नियम हवाले पता है, कानून की जानकारी है, और इतने घंटे से जो है अब तक जो है बैठा करके रखा गया। ये बड़ा गंभीर मसला। देश में आज तक हमने नहीं देखा कि ऐसे मुख्यमंत्री पर आरोप लगता हो और तानाशाही रवैया अपनाया गया। कंप्लेन ही नहीं लिया जा रहा। अरे भाई कंप्लेन ले लीजिए, इंक्वायरी जो भी होता है, पहला कंप्लेन फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कर लेगा भाई, पता चलेगा कि कंप्लेन में दम है कि नहीं है। तो इसमें डर किस बात का है भाई? कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे कि हाई कोर्ट जो है क्या क्या टिप्पणी राज्य सरकार पे नहीं किया, क्या क्या नहीं बोला गया कि माइंडलेस गवर्नमेंट है, माइंडलेस। इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए कि जो उन पे आरोप लगा है वो आरोप सही है या क्या है, उस पर जस्टिफाई करें भाई। जस्टिफाई तो बनता है ना। एक चीफ सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी अगर मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है, FIR करने पे लगे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री को तो सामने आकर के बताना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है। यानी यहाँ तो राजशाही चल रही है, मुख्यमंत्री पूरी तरीके से तानाशाह राजा बने हुए हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कानून के सामने सब लोग बराबर है किस बात का?
डर किस बात का है? क्यों ऐसे छुपे हुए हैं? क्यों एफआईआर नहीं होने दे रहे हैं? क्यों 5-6 घंटा से उस अधिकारी को वहां बैठाया गया है? वो तो पूरी तरीके से कानून का पालन करते हुए तरीके से एकदम जाकर के अपना कंप्लेन कर रहे हैं, दस्तावेज दे रहे हैं। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है, थाने की जिम्मेदारी है कि कंप्लेन ले, एफआईआर दर्ज कराएं, इन्वेस्टिगेट करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं तो पता चल जाएगा, लेकिन ये बात जो है दूर तक जारी है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के मंत्री, भाजपा के विधायक, आईएएस ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और उनके निजी अधिकारियों पर, उनके प्रधान सचिव पर अगर आरोप लगा रहे हैं, एक व्यक्ति ने नहीं, अलग अलग व्यक्तियों ने, वो भी सत्ता में रहने वाले लोग, ध्यान से, तो मामला कुछ ना कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। ये मामला दूर तक जाएगा। क्यों मुख्यमंत्री पे एफआईआर नहीं हो सकता? आप लोगों ने भी कई बार दिखाया था, जब हम पे हत्या का मुकदमा हुआ, हमने खुद आपको बोला कि भाई जांच होनी चाहिए, जांच कराई जाए चुनाव के समय, क्या दिक्कत है? लेकिन इस तरह की घटना अगर हो रही है तो आप कल्पना नहीं कर सकते बिहार में किस प्रकार का सुशासन चल रहा है, तानाशाह चल रहा है। पूरी तरीके से भ्रष्ट लोगों का जिम्मेदारी दी गई है। बिना भ्रष्टाचार के कुछ नहीं होता है। ईमानदार लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। पूरे सुशासन में नीतीश जी का यही काम हुआ है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी पुलिस से भी निवेदन करेंगे, डीजीपी से भी आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि मुख्यमंत्री या कोई हो, कंप्लेंट तो दर्ज होना चाहिए, ये उनका अधिकार बनता है। आखिर मुख्यमंत्री हैं तो कोई कंप्लेंट नहीं हो सकता। ये तो पद का दुरुपयोग करना है। माननीय नीतीश कुमार जी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं पूरी तरीके से, और ऐसे ऐसे कई भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जो है बार बार बचाने का काम करें। आखिर कौन सा प्यार है, कौन सा प्रेम है कि उनके मंत्री भी कहते हैं, हर विधायक से लेकर के सब लोग कह रहा है, फिर भी मुख्यमंत्री जी का प्यार जो है उस अधिकारी के प्रति जागा हुआ। अब तो मुख्यमंत्री पर एफआईआर हो रहा, बाकायदा सबूत। और हमको लगता है कि अगर एफआईआर होगा तो इसमें बुरी तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी फंसने जा रहे हैं, हिला कह रहे भाई, पूरी तरीके से। और यही कारण है, डर का कारण है, जिसके लिए ये एफआईआर तक नहीं होने दे रहे। यही एक कारण है। तो इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हमको तो लगा भाई, आज अचानक से आप न्यूज़ के माध्यम से हमने देखा, बोले तो बड़ा गंभीर मसला। कोई मुख्य सचिव रैंक का अधिकारी कोई मामूली रैंक नहीं होता। एग्जीक्यूटिव पावर में अगर देखा जाए तो सीएम के बाद जो है उन्हीं लोगों को पावर है, उसी रैंक के अधिकारियों को ज़्यादातर पावर है। अगर ऐसी बात आ रही है, जिन उनके अंडर काम किया होगा, कोई बात होगी तो कंप्लेन तो लेना चाहिए। आखिर कारण क्या है हमको तो समझ भी नहीं आ रहा। ना नैतिकता बचा, ना अंतरात्मा बची मुख्यमंत्री जी की। बात बात पे हमको कहते थे कि भाई एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई अब थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हत्या का मुकदमा कैसे रफा दफा हुआ वो सब लोग जानते हैं। जो उन पे हत्या का आरोप था उस पर हमको कुछ नहीं कहना। जो मरे हैं उनके परिवार वाले से जाके पूछ लीजिएगा। लेकिन ये बात, ताज़ी बात, ये आज की घटना, अभी भी शायद जो अधिकारी जो हैं
SC/ST थाने जो है बैठे हुए, और एक दलित अधिकारी कंप्लेन कर रहा है सैकड़ों कागजों के साथ। जरूर उस कागज में दम होगा, जरूर उस अधिकारी ने साहस दिखाया है। हम तो मांग भी करेंगे भाई वैसे अधिकारी को सुरक्षा भी प्रदान की जाए, सुरक्षा भी दी जाए। और इतना साहस दिखाया है तो बिना कोई एविडेंस के इतना बड़ा अधिकारी जो है ये बचकानी हरकतें नहीं करेगा। जरूर कुछ ना कुछ है, और उसी के कारण की वजह से मुख्यमंत्री जो है FIR नहीं होने देना। इस पे कुछ बोलते नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए कि उनका आरोप क्या है। सुनने में आया कि कागज आगज जो है सब CM हाउस में जा रहा है, कॉपी लेके भाग गए, कॉपी लेकर के कोई भाग जा रहा है। दस्तावेज जो है मुख्यमंत्री जी को दिखाया जा रहा है, उनके लीगल सलाहकारों को बुलाया गया है, पूरे अधिकारियों की मंडली को बैठा दिया गया है। भाई क्या मामला है? इस तरह की हरकतें होगी भाई। अब जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो तय करेगा कि उस पर FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे कानून चलेगा? ऐसे कानून का राज चलेगा? ये बहुत ही निंदनीय घटना है, शर्मसार करता है। और मुख्यमंत्री जी कम से कम, DGP साहब कम से कम अपने कर्तव्यों को निभाएं, इन्वेस्टिगेट कीजिए, FIR कंप्लेन लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिर डर किस बात का अगर मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया तो? यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है तभी ना FIR नहीं हो रहा है। ये बात तो सिद्ध हो गया। हम लोग को लगा चलो भाई 1 घंटा में हो जाएगा FIR, 2 घंटा में हो जाएगा, 3 घंटा में हो जाएगा। 5-6 घंटे हो गए, दोपहर से आदमी बैठा हुआ है वहाँ, अधिकारी बैठा हुआ है, FIR नहीं होना। यानी जरूर दूध में दूध, दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है, और इसमें जरूर मुख्यमंत्री की अहम भूमिका होगी। और सारे दस्तावेजों को मुख्यमंत्री आवास जो है वो बुलाया जा रहा है, दिखवाया जा रहा है। अरे मुख्यमंत्री जी को सामने आके आप लोगों के सामने कम से कम कहना चाहिए था तेजस्वी के तरह कि मुकदमा किया है तो जांच कराओ, FIR हुआ है तो जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्या मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकते कि अगर मेरे ऊपर कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है तो उसको स्वीकृत कराया जाए और जांच कराया जाए? हम तो अभी ये भी नहीं कह रहे कि भाई पद से इस्तीफा दे दीजिए, जांच कराइए। हम तो कह रहे हैं कि भाई कम से कम उस अधिकारी ने साहस दिखाया है, इतने सैकड़ों दस्तावेज के साथ वो कंप्लेन करने गए हैं मुख्यमंत्री पर, तो कम से कम वो FIR तो होनी चाहिए। तो इसमें जो है, अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पहले सर शास्त्री ने अगर थाना में वो FIR दर्ज करने के लिए कहते हैं, सीनियर SP और DSP भी जो है इस मामले पर उन्होंने रिसीविंग दिया तो उन्होंने कहा, मगर अभी तक उस पर भी FIR नहीं हुई। इसके बाद 3 महीने बाद फिर जाते हैं वो। ये बात तो आपको समझना पड़ेगा ना कि मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी के यहाँ दस्तावेज पहुँच रहे हैं, कंप्लेन जो है वो हटा दिया जाता है। तो कोई ना कोई बात तो है। आखिर क्या कारण है भाई? कोई ना कोई कारण तो होगा। अगर मुख्यमंत्री ईमानदार होते तो भाई बोलते मेरे तरह कि जांच करा दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन जी एक और घटना हुई है, बेतिया में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन विषय अलग है, ये विषय अलग है। ये इससे बड़ा गंभीर हमको नहीं लगता। इसके बाद भी कोई सवाल किसी और विषय का पूछना बनता है। जो राज्य का मुख्यमंत्री है उस पर आरोप लग रहे हैं और फिर भी लोग खामोश हैं, ये अद्भुत है। सुधीर जी ने कहा है कि प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के मंत्री लगातार सवाल उठा रहे हैं, पता किस लोभ में या किस मजबूरी में जो है उनको प्रधान सचिव बना के रखे हुए हैं। वो यही बताओ, आप पूछ लीजिए मुख्यमंत्री जी से। हम भी जानना चाहते हैं, पता चल जाए तो हमको भी बता दीजिए। हम तो बोल ही नहीं रहे कि कौन सा प्रेम है, मंत्री से लेके बड़ा अधिकारी से लेके, यानी कुछ ना कुछ तो है ना भाई गड़बड़ घोटाला। तभी ना कार्रवाई नहीं हो रही है, तभी ना FIR नहीं हो रही है।
सर सुधीर कुमार जी सुधीर जी ने ये भी कहा है कि सामने आ गया है, सुधीर कुमार जी को खतरा भी हो सकता है सर। नहीं, हम तो बोल रहे हैं भाई उनको सुरक्षा भी देनी चाहिए। सर सुधीर जी ने ये कहा जो एप्लीकेशन जो इंग्लिश में था, इंग्लिश जो उनको थाना प्रभारी को समझ नहीं आया इंग्लिश, इसलिए एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। थाना प्रभारी कहना 35 पेज का अंग्रेजी में लिखा हुआ है, समझ ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, मामले को टालने वाली बात है। अगर ऐसी बात होती तो वो तो हिंदी में भी लिख के दे सकते। 6 घंटे में तो अनुवाद